सदगुरु कबीर बीजक बेली 1 भाग 2। आज के इस भाग में 11 से 20 तक की चौपाइयाँ हैं। फिर के हंसा पाहुन भयो होर मैया राम। ये मानुष देह, ये जो साधन है, इस देह में रह कर के इस साधन को अपना मानकर चेतन स्वरूप भूल जाता है, इसको अपना घर मान लेता है। परंतु ये एक साधन मात्र है, इसका प्रयोग करना चाहिए और इसके प्रयोग से पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ कैसा? इस संसार में झूठ और सत्य दोनों ही साथ है और झूठ और सत्य से ही ये जो संसार है इसका निर्माण है। इसमें ये देह छूटती है, ये अजर अमर नहीं रहती है, ये भी जानना चाहिए। और जब तक ये देह है, इस देह का प्रयोग करके सत्य असत्य को जानना चाहिए, जांचना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। परंतु इसमें जो रम रहा है, जो रमैया राम है, ये मायावी स्वरूप को देखकर भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ता है। फिर से हंसा पाहुन भयो, अर्थात बार बार लग 84 जीवाजूण में ये जाता है। लग 84 जीवाजूण मानव तन से अलग जो जून बताई हैं, पशु, कीट, भृंग, इनमें सब में सामर्थ्यता नहीं है। इनमें सत्य असत्य की जांच परख नहीं है। इसलिए वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, परंतु मानव तन में आकर के सत्य असत्य को जांच कर सकता है। और अगर जांच नहीं करे, सत्य यथार्थ को जांच न करके असत्य का त्याग न करे, तो फिर से ये पाहुना बनता है। ये हंसा मोती के आधार पर वापस कहीं ना कहीं किसी न किसी फंदे में बंध कर आवागमन का चक्कर पहुंचता है। वाणी खानी ये दो जाल हैं, इनकी आसक्ति को मिटाकर चेतन स्वरूप जीव अपने निज पद में नहीं स्थिर हो सकता, तब तक ये आवागमन इसका नहीं मिट सकता। इसलिए बार बार में ये हंसा, ये चेतन स्वरूप जीव हंसा बनकर अर्थात मोती चून के आधार में आवागमन के चक्रों में पड़ा रहता है। वेदिनी पद निर्माण हो रमैया माम, उस पद को बोध करो। निर्वाण पद जो निर्वाण है, अर्थात निर्बंधन पद है, निज पद है, पारक पद है, चेतन स्वरूप का ज्ञान स्वरूप जो पद है, बोध स्वरूप जो पद है, उस पद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। विषयी लोग स्त्री भोग में रमण करके खाली शून्य स्थान यानी योनि भेद में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थी लोग क्या कर रहे हैं? केवल स्त्री पुरुष अपने आप का भोग करने में लगे हुए हैं और उस भोग के विभिन्न प्रकार के प्रारूप बनाते हैं। बड़े बड़े मकान, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के भोजन, ऐश आराम की वस्तुएं, वो केवल अपने भोग मस्ती को भोगने के लिए बना रहे हैं। योगी लोग ब्रह्मांड में निर्वाण शून्य स्थान में अपने आप को लगाने के लिए 60 चक्रों का भेदन करते हुए शून्य समाधि में जाते हैं, गाफिल होकर पड़े रहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधियों में 10 इंद्रियों का विषय आसक्ति से रोककर एक जगह स्थिर करने की प्रक्रिया होती है। और फिर असंप्रज्ञात समाधि में शून्य स्थान में उन सबको लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पर शून्य में पड़े रहकर गाफिल होते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान की कल्पित वाणी को वेदते हुए ब्रह्म पद तक पहुँचते हैं और सर्व बंधन से रहित तो मुक्त आकाशवत परिपूर्ण मानकर भूल भ्रम में धोखे में पड़े रहते हैं।
और कहते हैं कि वह ब्रह्म तो मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता, वो भी गाफिल दशा में पड़े रहते हैं। भक्त लोग निर्वाण पद 4 मुक्ति को मानते हैं, वह भी 4 मुक्तियों के भ्रम धोखे में, सरगुण निर्गुण की भक्ति में घायल हो पड़े रहते हैं, जिनको मत वाला अपना कहते हैं, घायल हुए पड़े रहते हैं कि अपने इष्ट देव की भक्ति में वो घायल हुए पड़े रहते हैं और अपने आप को होश खोकर वो भी अंत समय फिर आवागमन के चक्रव्यूह में गर्भवास में ही जाते हैं। इसलिए हे रमैया राम, तुम इन सबसे निकलकर अपने निज पद पर पहुंचो, तब तुम्हारा आवागमन मिट सकता है। तुम हंसा अमन मानिक हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम हंसा चैतन्य ज्ञान स्वरूप अविनाशी नित्य हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जड़ेंद्रियां तुम्हारे सत्ता संबंध में चलने वाले हैं। ये जो चेतन स्वरूप जीव है, ये जड़ पदार्थों को संचालित करता है। जड़ पदार्थ से ही इंद्रियां बनी हुई हैं। देखिए, आकाश तत्व की 2 इंद्रियां, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री। मुख कर्मेंद्री है और ज्ञानेंद्री कान है। फिर अग्नि तत्व की 2 इंद्रियां हैं, आँख ज्ञानेंद्री है जो रूप को देखती है, इसका विषय अग्नि का विषय रूप है। इसको देखने के लिए 2 इंद्रियों का आँखें और पाँव। आकाश तत्व का विषय शब्द है, उसको सुनने के लिए कान है और उसको बोलने के लिए मुख है। वायु तत्व का स्पर्श विषय है, उसका स्पर्श करने के लिए हाथ ज्ञानेंद्री है, कर्मेंद्री हाथ है और ज्ञानेंद्री त्वचा है। फिर रस है, जल तत्व का रस है, इस रस को भोगने के लिए जीव है और रस का निस्तारण करने के लिए लिंग है। और फिर गंध सुगंध, ये पृथ्वी तत्व की विषय है और इसकी इंद्री नाक है जो गंध सुगंध का आभास करती है, गुदा गंध निकालती है। ये सब जड़ पदार्थों से ही बने हुए हैं, परंतु जड़ पदार्थों का निर्माण चेतन स्वरूप जीव के संबंध से होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम हंसा मानक मन मानिक हो रमैया राम। ये सब मन के मानने वाले, मन मानिक लाल रतन, ये ब्रह्म ईश्वर आत्मा परमात्मा, ये सब ब्रह्म धोखा मानने वाले, ये सब मन है। ये जो मन मानता है, हे रमैया राम, ये सब मन के माने हुए मानिंदियाँ हैं और उनको मन को मानकर उसका भास जो तुम्हें प्राप्त होता है, उसके अध्यास से तुम आवागमन में जाते हो। तुम हंस हो, हंसा बनकर नीरछीर का निर्णय करो, निवेरा करो, कल्पना का परित्याग करो, तो तुम आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं पड़ोगे, परंतु तुम मन मानिंदियों में उलझ कर वहाँ उलझे हुए छल कपड़े धोखे में पड़े रहकर अपने निस्वरूप को भूल गए हो। हट लो न मानो मोर हो रमैया राम। तुम इन खानी और वाणी दोनों ओर से महाजालों में जमकर फंसे पड़े हो। मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, इस मानी और खाली के जाल में से निकलने के लिए तुम्हें बार बार कह रहा आया हूँ, लेकिन तुम अविचारी बिना विचारे अपना कार्य करते हो। हट लो, हटाया हुआ, रोका हुआ, मना किया हुआ भी नहीं मानते हो। तुमको मैं बार बार हटने के लिए कहता हूँ कि तुम मेरी बात पर विश्वास करके इस असत्य का त्याग करो। सत्य स्वरूप तुम हो, तुम्हारा निज पद है, इसमें अपने आप को इसको जांचो परखो और उस पद में स्थित हो जाओ, परंतु तुम नहीं मानते हो। मेरा मानते ही नहीं हूँ। हे रमैया राम, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तुम ही रचना करते हो, जहाँ भी हो जहाँ तुम ही हो। जो रचना तुम करते हो उसी के बंधन में तुम खुद अपने आप बनते हो। इसलिए अपने आप को इसमें से निकालने का प्रयास करो। जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनने का काम करो, तो तुम इसमें से निकल जाओगे। जैसे रे कियऊ तस पायऊ हो रमैया राम। हे रमैया राम, हे चेतन स्वरूप जीव हो, तुम जैसा इस संसार में
कार्य करोगे वैसा ही तो तुम्हें प्राप्त होगा। इस संसार में तुम्हारे दो प्रकार के कार्य हैं, एक परोपकार है और एक स्वार्थ है। परंतु तुम स्वार्थ में लगकर, इस स्वार्थ कार्य में लगकर अपने आप को तुम भला मानते हो, स्वार्थी कार्य में फल सुख मानते हो, तो यह तुम्हारे लिए बंधन का कार्य है। क्योंकि स्वार्थ कार्य में हमेशा बंधन ही बंधन है, परोपकार कार्य से निर्बंधन हो सकते हो। तुम खानी और वाणी के जाल में अपने स्वार्थ के लिए फंसते हो, दोष किसी दूसरे को देते हो, लेकिन दुख सुख का फल भोग तो तुम ही अपने आप अपने प्रारब्ध से अपने किए हुए कर्मों के आधार पर ही बनते हो। हानि लाभ संयोग वियोग अच्छा बुरा किसी भी जीव को कभी नहीं मिलता, पूर्व फल के प्रारब्ध से बना होता है। पूर्व फल, अब यहाँ पर एक बात विचार करने की यह है कि पूर्व फल किसे कहा जाता है, पूर्व कर्म किसे कहा जाता है। पूर्व कल तुम्हारे जन्म से अलग माना जाता है, ये कल्पना है, ये मिथ्या है। क्योंकि जो पूर्व कर्म का जो फल होता है, पूर्व कर्म जो कहे जाते हैं, वो यह होता है कि हमारे पिछले कर्म किए हुए होते हैं। आज से 5 साल पहले हमने चोरी की थी, जैसे तैसे हम बच गए, परंतु 5 साल के बाद में वो चोरी खुलती है, उसमें तुम्हारा नाम आता है, तो तुमको उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ये पूर्व फल है, ये पूर्व कर्म है कि 5 साल पहले तुमने चोरी की और आज 5 साल बाद वह चोरी खुलती है और उसमें तुम्हारा नाम सामने आता है, तो तुम्हें उसमें धर लिया जाता है और तुम्हें उसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। ये पूर्व। अगले पिछले जन्म की कोई यहाँ बात ही नहीं है। अगले पिछले जन्म को तो ज़बरदस्ती कल्पना से घुसेड़ दिया गया है, तुम्हारे इस मानव जीवन में ठूंस दिया गया है। कल्पनावादी लोगों ने ठूंसा है, ब्राह्मणवादी लोगों ने ठूंसा है। इनका परित्याग करो और अपने निज स्वरूप की जांच करो, परख करो, सत्य असत्य का जांच करो, तो तुम वहाँ से निकले हो। क्योंकि तुम्हारे किए हुए कार्य का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को जांचो, पशुआ कर्मों का त्याग करो और मानव कर्मों का ध्यान, उनको धारण करके मानव जीवन में मानव के जैसे जीना सीखो। मानव देह में पशुओं की तरह कर्म करने से, पशुओं की तरह जीने से पशु फल में ही मिलेंगे। मानव के कर्म तो मिलेंगे ही नहीं, फल मिलेगा ही नहीं। लेकिन कर्म तो तुम पशुओं का जैसा करते हो, फल अगर मानव जैसा ढूंढना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुम सत्य यथार्थ को जाने बिना छल कपट पाखंड के चक्रव्यूह में उलझते हो। झूठ छल फरेब इनमें उलझकर सुख ढूंढना चाहते हो, परंतु वो सुख तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता कि तुम झूठ कपट छल छिद्रों में उलझे रहो और तुम्हें सुख मिले। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। देखिए क्या होता है कि हम छल कपट पाखंड से धन कमाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहकर ब्रह्मज्ञानी लोग छल कपट पाखंड का रचना करते हैं, विभिन्न प्रकार के मत पंथों की रचना करते हैं। अपार धन संपत्ति उनके मठों में एकत्रित होती है और वो धन संपत्ति उनके मृत्यु का कारण बनती है, वहाँ झगड़े फसाद का कारण बनती है। क्योंकि वहाँ जब वो धन संपत्ति एकत्रित होती है, उसके बंटवारे को लेकर, उसका अधिपति बनने के लेकर झगड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए मारकाट होती है। कई मठाधीशों का वहाँ पर खून कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, एक दूसरे को फंसाया जाता है। ऐसी दशा में कहाँ सुख है। इसी प्रकार के योगी जन भी अपने मठ मंदिर बनाते हैं, वहाँ भी यही धन को लेकर झगड़ा होता है। भक्तों के यहाँ भी कई प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, वहाँ भी धन को लेकर झगड़ा होता है। ये सब धन छल छिद्रों से कमाया जाता है, इसमें सत्य यथार्थता कहीं पर नहीं है। परंतु हे रमैया राम, तुमने जो इस प्रकार के जो छल छिद्र बनाए, ये तुम्हारे स्वार्थ के लिए बनाए, और ये स्वार्थ इतना बड़ा हो गया कि इतना बड़ा बंधन तुम्हारे बीच में बांध दिया कि तुम इससे छूट पाना ही मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में बताइए तुम्हारा इस तरीके के कार्य किस काम के हुए। सब लोग ये कहते हैं कि धन बगैर कुछ नहीं है, धन तो कमाना ही पड़ेगा, बिल्कुल कमाना पड़ेगा, धन कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। परंतु छल छिद्र के द्वारा, छल कपट धोखे के साथ धन कमाया हुआ, वो धन कभी तुम्हारे काम नहीं आता। वो तुम्हारे कष्ट का कारण बन सकता है और बनता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छल छिद्र से कमाया हुआ धन हमें किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता।
आज सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। क्या राजनेता, क्या धर्म नेता, क्या धन संत महात्मा बने हुए लोग, मठ मंदिर में रहने वाले लोग, मंदिरों के पुजारी लोग मंदिर का निर्माण की बात करते हैं, जगह जगह मंदिर बनाना चाहते हैं। इससे केवल छल कपटी पैदा होता है। इससे सत्य यथार्थ ज्ञान तो कहीं पैदा होता ही नहीं है। मंदिर निर्माण करके केवल एक वर्ग को खुश किया जा सकता है, उसको रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि वो उसके ठेकेदार हैं। किसी और को वो वहाँ पर बैठने भी नहीं देते। इसलिए वो छल कपट है, धोखा है। उस धोखे से निकलने का एक ही मार्ग है, सत्संग करो, संतों का सत्संग। ये सारे फसाद की झगड़े को निवारण करता है, ये मानवता को बढ़ावा देता है। और जब तक मानवता नहीं है तब तक किसी प्रकार का सुख इस मानव देह में प्राप्त नहीं हो सकता। अलग अलग मत पंथ धर्म बना कर लोगों ने अपने अपने छल छिद्र वहाँ पर बना रखे हैं। चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, ये विभिन्न प्रकार के धर्म सब अपने अपने स्वार्थ के लिए निर्माण किए गए। इसमें परमार्थ कहीं भी नहीं नजर आता। परमार्थ मानवता है। परमार्थ मानवता में एक दूसरे के दुख सुख को देखना, उसके निवारण हेतु सहयोग करना, मानवता को जीवित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए ऐसे कार्य करना जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ये परोपकार कार्य है। अपने अपने मत पंथ का प्रचार प्रसार करना, दूसरे के मत पंथ को खराब बताना, लड़ाई झगड़े करवाकर मार काट मचाना, ये स्वार्थ है। और इस स्वार्थ से कभी किसी का सिद्धि नहीं हो पाई। और आजकल तो यही तो चल रहा है। आज धर्म के नाम पर राजनीति परम चरम सीमा पर है। पर ये मानव कल्याणकारी कार्य बिल्कुल नहीं है। ये केवल कुछ वर्ग के लोगों को सुख देने का कार्य है। वरना तो कल्याणकारी कार्य तो वो होता है जो केवल मानव मात्र के लिए सुखदायी होता है। इसमें ना जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना कोई छल कपट है। सत्य यथार्थ मार्ग है, वो है सत्संग, जहाँ किसी प्रकार का कोई छल छिद्र ही नहीं होता। सत्य को जांचो, असत्य का त्याग करो, ये सत्संग कहलाती है। गाना बजाना, कथा भागवत, ये सत्संग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्संग अलग है, भागवत कथा करना अलग है। सत्संग में किसी प्रकार के इष्ट की या किसी प्रकार की कहानी प्रचार नहीं होता है। वहाँ केवल सत्य और असत्य का निर्माण होता है, निर्णय होता है। जो सत्य होता है उसको धारण करने का उपदेश होता है, असत्य को त्याग करने का प्रवचन होता है, जिसे त्याग कर ये मानव मानवता में रहता है, मानवता की मर्यादा रहती है। महापुरुषों के नाम को लेकर जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो केवल धन कमाने का जरिया है, व्यापार है, आधार है। उसमें मानव कल्याण कहीं पर नजर नहीं आता। भोले भाले अबोध जीव लोग उसको ही सत्संग मानकर अपना कल्याण वहाँ करने जाते हैं, अपने जेब का धन वहाँ चढ़ाकर आते हैं, जिससे जो आयोजन करता, जो कथा आयोजन करने वालों का, लोगों का भला होता है, उनके पास अपार धन संपत्ति इकट्ठी होती है, वो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वह अभिचार प्राप्त करते हैं, वे विचार प्राप्त करते हैं। और उस धन के घमंड में शराब, जुआ, अभिचार सब वहाँ पर होता है। मानवता वहाँ बिल्कुल रह नहीं जाती है। इसलिए सत्संग इन सबसे अलग है, जहाँ किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, जहाँ पर महात्मा सत्य यथार्थ जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। परंतु इस सत्संग को भी आजकल व्यापार बनाकर भोले भाले जीवों को ठगने का एक आधार बना दिया है। राम नाम धन बणिज कियो हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुमने राम नाम का धन बनाया, बणिज किया, व्यापार किया, लेकिन स्वार्थवश किया। उस राम नाम को तुमने वाणी की कल्पना में दशरथ के पुत्र को मान लेना आरंभ किया, आत्मा राम बनाकर उसको मान लेना आरंभ किया, निर्गुण राम कहकर उसको मानना आरंभ किया। परंतु जो रमैया राम हो, राम तो तुम हो। हर हृदय में राम है, चेतन स्वरूप जीव है, यही तो राम है। जो ये सरगुण नहीं, हर हृदय में राम है।
इस राम को तुमने कभी नहीं पहचाना। और विभिन्न प्रकार की कल्पना कर कर, विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके और विभिन्न प्रकार के राम नाम की कल्पना कर करके उसका व्यापार किया। उस व्यापार से किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। बहुमूल्य रत्न जो राम नाम है, जो राम है, वो तो तुम्हारे हृदय में रमा हुआ है। तुम इस देह में रमे हुए रहने वाले ही राम हो। तुम और कहीं दूसरा है ही नहीं, तुम्हारे अलावा कहीं कोई और दूसरा नजर आता ही नहीं है। इसलिए तुम तुम्हारी निज पद की स्थिति को नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि तुमने राम नाम का भी व्यापार कर दिया। राम नाम ये कर्मकांडियों का जाप मंत्र होता है। इससे कर्मकांडी लोग जाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के जाप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, होम यज्ञ करते हैं और केवल धन ऐंठने का उपासना करते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। उनमें भोली भाली जनता से, दुनिया से, भोले भाले लोगों से, अबोध लोगों से धन कमाते हैं। कल्याणकारी कार्य कोई नहीं हो पाता है। इसलिए वास्तव में ये सब आसार है। देह के साथ सब छूटने वाला है। तुम कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, कितना भी धन कमा लो, परंतु ये जब तक तुम्हारी देह है तब तक ही तो है। जब तुम्हारी देह छूटने पर आती है तब ये देह के किसी भी काम का नहीं होता। ये तुम्हारा धन, ऐश्वर्य, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाता और तुम्हें अपने देह को छोड़ने में बड़ा परेशानी खड़ी करता है। और इसी को लेकर तुम लोगों के सामने जो बातें कही गई हैं, यमदूत आते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो तुमने किया हुआ होता है ना, जो तुम्हारे जीवन के अंदर जो तुमने छल कपट, छल छिद्र किए हुए होते हैं, उन्हीं का संताप तुम्हें सताता है और तुम आखिरी श्वास लेने तक बड़े कष्ट में पड़े रहते हो। अगर तुम छल कपट, छल छिद्र से रहित साधारण सत्य के आधार पर अपना जीवन बनाते हो तो अंत समय में तुम बड़े प्रेम के साथ हंसते मुस्कुराते हुए इस देह को परित्याग कर सकते हो। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा कि जब हम पैदा हुए थे तब हम रोए थे और ये जगत हमको हंसा था, लेकिन ऐसा काम कुछ कर चलो जो ये जगत हमारे लिए रोए और हम हंसते हुए जाएं। ये सब सिद्धि परोपकार से ही हो सकती है। अपकार्य, स्वार्थ कार्य से ये कभी नहीं सिद्ध हो सकता। अपकार्य, स्वार्थ कार्य, ये हमें बंधन पे बंधन बांधते रहते हैं और उसी में उलझ कर हम रह जाते हैं और अंत समय में अंतिम श्वास को भी सुखपूर्वक त्याग नहीं सकते। इसलिए अभी भी समय है। ये समय रहते हुए अपने रमैया राम स्वरूप को जानो, अपने चेतन स्वरूप को जानो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राम है ही नहीं। लादे वस्तु अमूल हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुमने इस धन को अमूल्य वस्तु मान लिया। हीरा जवाहरात, सोना चांदी, ये धन संपत्ति, माल सामान, वस्तु जो है, इसको तुमने अमूल्य वस्तु मान रखा है, इसको बेशकीमती मान रखा है और इसको तुमने अपने गठरी बांधकर अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में लाद रखा है, जो तुम्हारे कभी साथ नहीं जाने वाला है। गृहस्थी संपूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता आवश्यक होती है। उसमें धन महत्वपूर्ण होता है, परंतु ये धन छल छिद्रों से कमाया जाए, छल कपट पाखंड के से कमाया जाए, खूब सारा धन इकट्ठा किया जाए जो कभी खर्च भी नहीं हो सके, ऐसा इतना धन इकट्ठा करके क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा पाप है। ये कोई परोपकार नहीं होता, ये तुम्हारा स्वार्थ है, अपकार्य है। इससे तुम्हें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस कमाए हुए धन में हजारों लाखों व्यक्तियों की आह होती है, उनका सुख होता है जो तुमने खरीदा है, तुमने छीना है। दूसरों के सुख को तुम छीन कर अपना सुख बनाना चाहते हो, वो कभी प्राप्त हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनका संताप तुम्हारे साथ हमेशा लगा रहता है। वह संताप तुम्हें अंतिम समय में बड़ा कष्टकर होता है, बड़ा कष्ट देता है और उसके कष्ट से तुम अंतिम क्षण तक दुखमय रहते हो।
सुखमय होकर के तुम इस देह को भी नहीं त्याग कर सकते। हे मैया राम, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर राम नाम को ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, हरि ये तुम मानते हो, इनका तुम अलौकिक जाप करते हो, इनको अलौकिक चीज कहते हो, ये सार नहीं है। ये तो सब तुम्हारे बने बनाए चीज़ें हैं जो तुमने निर्माण किए हैं। ब्रह्म ज्ञान किसने बनाया? तुमने बनाया। परमात्मा के लिए योग क्रिया किसने बनाई? तुमने बनाई। इस चेतन स्वरूप जीव ने ही बनाई। इसके अलावा जितनी भी मान्यताएं हैं इस संसार में चल रही हैं, धर्म कर्म सब जो भी बनाया वो सब तुमने बनाया। इस्लाम किसने बनाया? मानव ने बनाया। यहूदी धर्म किसने निर्माण किया? तुमने निर्माण किया। ईसाई धर्म किसने निर्माण किया? तुमने किया। हिंदू धर्म किसने निर्माण किया? तुमने किया। सब मानव का ही तो काम किया हुआ है। मानव के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। इस संसार में जितनी भी रचनाएं हैं, जो दिखने वाली विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं हैं, जो संसार के जीवन भर में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो संसार में घात करने वाली चीज़ें हैं, वो सब इस मानव ने ही निर्माण की है। मानव के अलावा किसी और ने कहीं कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों के जंजाल में तुम्हें उलझे हुए हो। इन चीज़ों का निर्माण करके तुम्हारे साथ जीवन में जोड़ तो लिया, लेकिन इनसे निकलने का कार्य भी तो तुम्हारा ही है। इस कार्य को निकलने के लिए भी तो तुम्हें परोपकार करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह पुरुषार्थ तो तुमसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अबोधता है, बोध नहीं है। सत्य असत्य का बोध तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। सत्य असत्य का बोध तो तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सत्संग करोगे, महात्मा संतों के साथ, पारखी संतों के साथ संग करोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे सीखोगे, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा धन कमाना, गृहस्थी जीवन जीना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, नेतागिरी करना, नेतागिरी धर्मगिरी करना, ये सब तो छल कपट पाखंड है। इसे किसी प्रकार का कल्याणकारी कार्य नहीं होता। ना तो जीवन का कल्याण होता है, ना तुम्हारा कल्याण होता है। आए दिन तुम बंधन में पड़े रहते हो और आखिरी में ऐसी ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हत्या का कारण भी यही कारण बनता है। यह धर्म, यह राजनीति, ये सामाजिक नीति, ये आर्थिक नीति, ये सब नीतियां छल कपट पाखंड पर चलने वाली मानव के लिए, मानव मात्र के लिए कष्टकर होती हैं। इसमें कल्याण काम की चीज़ कहीं भी नहीं है। इसलिए इनका परित्याग करके सत्य यथार्थ जीवन को जीना, ये तुम्हारा काम है। हे मैया राम, तुम सब हृदय में रमे हुए हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा इस धरती पे है ही नहीं। इसलिए इन गुरुवा लोगों के प्रपंच से निकलकर, शास्त्र के प्रमाण से जो तुम कल्पनाओं में पड़े रखे हो, वाणी जाल को काट कर, खानी जाल से निकलकर तो तुमने मानव देह प्राप्त की है, परंतु वाणी जाल से निकलकर तुम अपने निज स्वरूप में स्थित होकर ये आवागमन के चक्रव्यूह में से निकलो। तब तुम्हारा आवागमन मिटेगा, तब तुम चिर स्थायी पद को प्राप्त कर पाओगे। स्थायी पद अविनाशी पद, पारक पद है, तुम्हारा निज पद है। इस निज पद को प्राप्त किए बगैर तुम्हारी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। अपने निज चैतन्य पद में स्थिर होकर रहो, तभी जीवन को सार सफलता हो सकती है। जीवन जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसका सार जीवन है। इसकी सार इसी में ही है कि तुम अपने निज पद में स्थिर होकर अपने छल कपट पाखंड को निकालकर निरिच्छा हो जाओ। निरिच्छा होने की आशा ये होता है कि किसी प्रकार की नई योजनाएं नहीं बनाना, नई इच्छा जागृत नहीं करना। जैसा स्वाभाविक रूप से चलता है वैसा चलने दो। उसमें किसी प्रकार का छल छिद्र, छल कपट पाखंड मत अपनाओ, क्योंकि जो जीवन चल रहा है उस जीवन को चलने में बाधा खड़ी करना ही छल कपट पाखंड है। वह बाधा ही तुम्हारे सामने बाधा खड़ी करती है, तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त बनाती है, स्थिरता समाप्त करती है। इसलिए उस अस्थिरता को समाप्त करने के लिए तुम अपने निज पद में निरीच्छा हो जाओ। हे मैया राम, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं।
तुम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे सारे कार्य होते रहेंगे, परंतु छल छिद्र समाप्त करो।